रानी पलवशा बहुत बड़ी सल्तनत की मालिक थी। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम शहजादा राज था। ये बहुत खुश शक्ल होने के साथ साथ एक इंसाफ पसंद हुक्मरान था। शहजादे की माँ रानी पलवशा राज से बहुत मोहब्बत करती। एक दिन उसने अपनी करीबी और ख़ास खादमा शमीमा बेगम को बुलाया और ऐसे मुखातब करते हुए बोली, शमीमा बेगम, मुझे शहजादा राज के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश है जो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक भी रखती हो, जो शहजादे की शान के ऐन मुताबिक हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी बिल्कुल रानी साहबा, जैसा आपका हुक्म। मेरे पास एक तजवीज़ है, अगर आपको मुनासिब लगे तो। क्यों ना हम महल में एक शानदार दावत रखें और तमाम बड़ी सल्तनत की खूबसूरत शहजादियों को इसमें शरीक होने की दावत दी जाए। इस तरह आप और शहजादा राज अपनी मनपसंद शहजादी आसानी से पसंद कर लेंगे। रानी पलवशा को शमीमा बेगम की ये बात बहुत पसंद आई और उसने महल में एक बहुत बड़ी दावत रखी। फिर क्या था, तमाम रियासतों की खूबसूरत शहजादियों ने इस दावत में शिरकत की, मगर शहजादे और रानी पलवशा को कोई भी पसंद न आई। तभी शहजादा राज की नज़र कोने में खड़ी एक खूबसूरत शहजादी पर पड़ी जो बहुत उदास थी। शहजादा आगे बढ़ा और बोला, ए खूबसूरत शहजादी, क्यों उदास हो? क्या नाम है तुम्हारा और तुम किस सल्तनत से आई हो? मेरा नाम शहजादी भटियारी है। मैं बहुत बड़ी सल्तनत की मालिक थी, मगर मेरे पास अब कुछ भी नहीं। एक जालिम जादूगर ने धोखे से मेरा सब कुछ अपने नाम कर लिया और मेरे खानदान को भी खत्म कर डाला। इस दुनिया में मेरा अब कोई नहीं। मैं इस दावत में आ तो गई हूँ, मगर मुझ अकेली लड़की को कौन सहारा देगा? और न ही मैं आपकी दुल्हन बनने के काबिल हूँ। ए दिलफ्रिब शहजादी, तुम उदास ना हो। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत और नेक सीरत हो। मगर तुम्हारा नाम भटियारी किसने रख दिया? खैर, नाम में क्या रखा है? तुम तो परियों की रानी लगती हो। मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा और तुम्हें हर खुशी दूंगा। फिर क्या था, दोनों की शादी बहुत धूमधाम से महल में हुई। रानी पलवशा भी उस शादी से बहुत खुश थी। भटियारी अपने शौहर राज का बहुत ख्याल रखती और रानी पलवशा की भी खूब खिदमत करती। शमीमा बेगम का भी दिल से ख्याल रखती। शहजादी भटियारी ने महल को भी और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया और अपनी मोहब्बत से महल में रहने वालों के दिल भी जीत लिए। एक दिन शहजादी और शहजादा शाही नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। तभी रानी पलवशा घबराई हुई आई और शहजादे को मुखातब करते हुए बोली, राज, महल से 4 गुलाम लापता हो गए हैं। क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ मालूम है? राज बेटा, जब से तुम्हारी शादी भटियारी के साथ हुई है, तुम हर काम की तरफ से लापरवाह होकर बस अपनी बीवी के गुलाम बन गए हो। मुझे तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के ये बेहुदा तौर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं। गुलाम लापता हो गए? मगर कैसे? मैं तो खुद एक गुलाम के इंतजार में था जो हम दोनों को घोड़ा गाड़ी पर सैर के लिए ले जाए। लगता है गुलाम छोटी पर अपने अपने घर चले गए हैं। वो रानी साहबा के फालतू और फजूल कामों से थक चौके थे, शायद इसलिए काम छोड़कर चले गए। शहजादी भटियारी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे भी यही लगता है। कुछ देर बाद एक गुलाम शहजादी भटियारी के नाश्ते के लिए अबले हुए 6 अंडे ले आया। भटियारी ने 6 के 6 अंडे फौरन ही बगैर चबाए निगल लिए और फिर बोली, मेरे लिए 6 इंडे और लाए जाए। और हाँ, याद रहे अब की बार इंडे हाफ फ्राई हूँ। मैं इंडे खाने की शौकीन हूँ और नाश्ते में सिर्फ और सिर्फ इंडे काली मिर्च और नमक के साथ नोश फरमाती हूँ। फिर शहजादी और शहजादा राजबाग की सीर को निकल गए। रास्ते में उन्हें एक खूबसूरत बकरी का बच्चा मिला। भटियारी की नज़र जब बच्चे पर पड़ी तो बोली, कितना प्यारा, खूबसूरत और मोटा ताज़ा बकरी का बच्चा है। मैं ऐसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। क्यों नहीं, जरूर। मगर तुम इस बकरी के बच्चे का करोगी क्या? क्या तुम उसे भून कर खाओगी? नहीं शहजादे साहब, मैं तो ऐसे बहुत प्यार से महल में अपने साथ रखूंगी और उसकी देखभाल करूंगी। ये दोनों बकरी का बच्चा लेकर महल की तरफ रवाना हो गए।
दूसरी सुबह रानी पलविशा फिर घबराई हुई शहजादे के पास आई और बोली, बेटा राज, आज तो हद हो गई। हमारी खास खादमा शमीमा बेगम अपने कमरे में मौजूद नहीं। मैं सुबह जब शमीमा बेगम के कमरे में पहुंची तो मैंने देखा शमीमा की चोटी कटी हुई कमरे में पड़ी थी और शमीमा बेगम गायब थी। ये जरूर हमारे किसी दुश्मन की हरकत है। पहले हमारे गुलाम गायब हुए, अब शमीमा बेगम। तुम जानते हो ना, शमीमा बेगम मुझे बहनों की तरह अजीज हैं। राज रानी साहबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस तरह तो दुश्मन हमें भी कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। आप जल्दी कुछ करें। मुझे तो अब महल के दरो दीवार से खौफ आने लगा है। शहजादी भटियारी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं जल्द ही इस दुश्मन का पता लगा लूंगा। ये जो कोई भी है अब मुझसे नहीं बच सकता। तभी एक गुलाम ने अचानक आकर खबर दी, शहजादी साहबा, आपका बकरी का बच्चा भी सुबह सवेरे से गायब है। हम ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं। शहजादी भटियारी ने जब अपने बकरी के बच्चे की गुमशदगी की खबर सुनी तो उसने एक चीख मारी और बकरी के बच्चे की जदाई में फूट फूट कर रोने लगी। शहजादे ने ऐसे तसल्ली दी और दुश्मन को जल्द पकड़ने का यकीन दिलाया। दूसरी सुबह शहजादा सवीरे सवीरे अपनी माँ रानी पलविशा की आरामगाह में सुबह बखेर कहने को पहुंचा तो देखा रानी अपने कमरे में मौजूद नहीं है और रानी का कट्टा हुआ जोड़ा जो वो बड़े शौक से अपनी ज़लफ़ों का बनाती थी वो कमरे में पड़ा है। शहजादा ये सब कुछ देखकर बहुत परेशान हुआ और दुश्मन को जल्द उसके इंजाम तक पहुंचाने का फ़ैसला किया। इसी परेशानी के आलम में रात हो गई। शहजादा राज और शहजादी भटियारी अपनी आरामगाह में सो गए। कुछ देर बाद शहजादे की आंख खोली तो देखा शहजादी भटियारी भी अपने बस्तर पर मौजूद नहीं। ये जोर से चीखा, शहजादी भटियारी, शहजादी भटियारी, लगता है दुश्मन अब शहजादी को भी उठा ले गया। रानी पलूशा और शमीमा बेगम तक तो ठीक था, मगर अब मैं शहजादी भटियारी को नहीं खो सकता। ये कहकर शहजादा राज कमरे से बाहर निकला तो देखा शहजादी सही सलामत महल से बाहर की तरफ जा रही है। राज ने भटियारी का पीछा किया। शहजादी भटियारी चलते चलते जंगल की तरफ निकल गई और एक अंधेरी जगह जाकर रुकी। फिर एक जोरदार कहकहा लगाया और देखते देखते एक खतरनाक चुड़ैल की शक्ल में आ गई। शहजादा ये सब कुछ देखकर दंग रह गया। तभी शहजादे की नज़र पास में रखे हुए एक बहुत बड़े पंजरे पर पड़ी जिसमें रानी पलविशा, शमीमा बेगम और गुलाम कैद थे। शहजादा हिम्मत करके आगे बढ़ा और बोला, शहजादी भटियारी, ये सब क्या है? तुम्हारी इतनी भयानक सूरत कैसे हो गई? तुमने मुझे और मेरे खानदान को धोखा दिया। कौन हो तुम और कहाँ से आई हो? फिर क्या था, भटियारी फिर से शहजादी के खूबसूरत रूप में आ गई और घबराकर बोली, मुझे गलत न समझे, मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। हाँ, मगर ये सच है, मैं एक चोड़ील हूँ और जादू नगरी से यहाँ पर आई हूँ और आपके महल में शहजादी बन के दाखिल हो गई और पहली नज़र में आपको पसंद भी कर लिया। मगर तुमने रानी पलविशा और शमीमा बेगम को क्यों कैद किया? इन दोनों का महल में रहना मुझे सख्त न पसंद है। आप फिक्र न करें, बस कुछ ही दिनों में इन दोनों दकियानुस बूढ़ी औरतों को ठिकाने लगा दूंगी और फिर मैं रानी बनकर आपके दिल में और महल पर राज करूंगी। क्यों नहीं, जरूर, जैसा तुम चाहोगी सब कुछ वैसा ही होगा मेरी शहजादी। रात बहुत हो गई है, हमें महल की तरफ चलना चाहिए। अरे ये यहाँ शहजादी, ये तो तुम्हारा प्यारा बकरी का बच्चा है। हाँ, ये वही है। मैं ऐसे भी यहाँ ले आई थी, बिल्कुल सही वक्त पर मेरे सामने आया है। मुझे बहुत भूख लगी थी। फिर क्या था, भटियारी चौड़ील ने एक जोरदार फोक बकरी के बच्चे पर मारी और देखते ही देखते बकरी का बच्चा भूनकर तैयार हो गया। भटियारी ने भुना हुआ रोस्ट बड़े शौक से खाया। फिर ये दोनों महल की तरफ रवाना हो गए। दूसरे दिन शहजादी जब नींद से बीदार हुई तो बाहर का मौसम बहुत खूबसूरत था। तभी शहजादी शहजादे को मुखातब करते हुए बोली, राज, आज मौसम बहुत खुशगवार है, क्यों ना हम नदी की सैर को चले? क्यों नहीं, जरूर।
जैसे तुम्हारी खुशी मेरी शहजादी। फिर ये दोनों नदी की सीर के लिए निकल गए। शहजादी खूबसूरत नज़ारे बड़े शौक से देख रही थी। तभी शहजादा राज आगे बढ़ा और भटयारी को एक ज़ोरदार धक्का मारा। तभी शहजादी भटयारी नदी में जा गिरी। भटयारी ज़ोर से चलाई, बचाओ बचाओ। और उसने जादू करके अपनी जान भी बचाने की कोशिश की, मगर नदी के पानी में उसका कोई जादू न चला। भटयारी चौड़ेल और उसका जादू नदी के पानी में डूबकर ख़त्म हो गया और उसको अपने करतौतों की सज़ा मिली। शहजादा ने सूख का सांस लिया और जंगल पहुंचकर रानी पलविशा, शमीमा बेगम और बाकी के ग़ुलामों को भी आज़ाद करवाया और फिर महल में हंसी खुशी रहने लगे।